वेकेंसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। 27% आरक्षण न देने की मांग करते हुए ओबीसी तबके का रियासी में प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर जताई नाराजगी। भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में आज एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अलग अलग दलों के कार्यकर्ता आज भाजपा में हुए शामिल। जम्मू के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय मॉडल मोनिक गुप्ता ने न्यूयॉर्क फैशन वीक 2024 में 11 डिजाइनरों के लिए वॉक करके जम्मू कश्मीर के लिए रचा इतिहास। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर में लगाया गया जनता दरबार। दिग्गज नेताओं ने लोगों की समस्याओं को हल करने का दिया आश्वासन। गांधीनगर में स्थित नाग मंदिर में चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। लाखों रुपए की नकदी लेकर हुए 9-2-11। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। ओबीसी सेल की तरफ से आज अपनी मांगों को लेकर अधिकार तिरंगा यात्रा को निकालकर केंद्र सरकार को उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने और उसे पूरा करने को कहा। अधिकार तिरंगा यात्रा में शामिल ओबीसी वर्ग के लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लिए लोगों को 27% आरक्षण देने के आदेश जारी किया हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी वर्ग के लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जम्मू में हुई रैली में पहाड़ी और गुज्जरों की बात की, लेकिन ओबीसी पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि अगर आने वाले आम चुनावों से पहले उन पर 27% आरक्षण नहीं दिया गया तो वे भाजपा उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। बुधवार को रियासी में यात्रा निकालने के बाद यात्रा पौनी के लिए रवाना हुई, जिसके बाद यात्रा भामला से होते हुए सुंदरबनी और नौशहरा जाएगी। जिंदाबाद। आरक्षण को लागू करो। 12-14 नहीं चलेगा। 12-14 नहीं चलेगा। 12-14 नहीं चलेगा। 12-14 नहीं चलेगा। इनसे पहले बंसीलाल चौधरी जो यहाँ के इंचार्ज हैं उन्होंने सब कुछ बता दिया। मैं ब्रीफली थोड़ा सा ही आपको बताऊंगा कि हमारा जो मुद्दा 27% आरक्षण का है, जो मंडल कमीशन 1992 में लागू पूरे देश में हुआ था, वो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। एक ही मुद्दा है हमारा। 1947 के बाद आज तक किसी भी सरकार ने ये मुद्दा हमारा हल नहीं किया। और दूसरा मुद्दा है हमारा जाति आधारित जनगणना। अगर जानवरों की जनगणना हो सकती है तो ओबीसी का कॉलम जनगणना में क्यों नहीं, एक ये हमारा मुद्दा है। बाकी सब कुछ इन्होंने बता दिया है, पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको इन्होंने बता दिया है। हमारा यही मुद्दा है कि सबसे पहले 27% आरक्षण दिया जाए, जैसे बाकी कम्युनिटियों को देश के अंदर उनका हक दिया जा रहा है, ओबीसी को भी उनका हक मिलना चाहिए। देखिए, जैसे चौधरी साहब ने बताया कि देश में हमारी आबादी इस समय आधी से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है और ओबीसी की वजह से ही प्रधानमंत्री बनते हैं, ओबीसी वजह से ही स्टेट की सरकारें बनती हैं। अगर ऐसा नहीं करते ये तो इस बार हमारे जो वोट हैं वो सिटिंग सरकार को नहीं पड़ने वाले हैं। ये यात्रा जो है 8वीं यात्रा हमारी जम्मू से निकली थी और डंसाल से होती हुई ये उधमपुर में बहुत बड़ी एक शहर के अंदर एक पैगाम देने के लिए ओबीसी समाज को एक वहाँ पे एकजुट होकर हम बाज़ारों में निकले और उसके बाद हम यहाँ पे कटरा में, उसके बाद आज रियासी पहुँचे हैं। आज 27 तारीख है। आज हम मूव करेंगे पौनी, उसके बाद हम मूव करेंगे भामला, देवक और संडरबनी में। और संडरबनी में 29 को ऐसा ही कारवां वहाँ पे निकलेगा बाज़ार में। तो मैं इसका उद्देश्य हमारा यही है
कि एक तो लोगों को जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने हमको दिए, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(5), आर्टिकल 243(d)(6), आर्टिकल 243(t)(6), आर्टिकल 340, 48, 42, ये बाबा साहब ने ऐसे उसमें संविधान के अंदर ऐसी धाराएं लिखी जिनसे हमें बराबरी से जीने का हमें अधिकार दिया। लेकिन 31 साल आज बीत जाने के बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गई 16/11/1992 को, तो विच मीन्स कि ये कानून सबको मानना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के सरकारों ने अनदेखी की। जो मौजूदा सरकार है इसने भी 10 साल हो गए, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे मौलाना आजाद स्टेडियम में 2014 में जब चुनावी रैली हो रही थी जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव दौर में, उस वक्त उन्होंने कहा कि ओबीसी का सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी को हो रहा है 370 दफ़ा का। तो साथियों, 370 दफ़ा का नुकसान यह था कि हमें आज तक ओबीसी को जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण नहीं मिला, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरे हिंदुस्तान में लागू है वो कानून। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व एमएलए और मंत्री सत शर्मा मुख्य तौर से मौजूद रहे। इस दौरान कश्मीर प्रांत से अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। और पूर्व मंत्री ने कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और वहीं सभी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश भी दिए गए। मोहम्मद आशिक मीर जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे कश्मीर प्रोविंस से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में लगभग 1.5 दर्जन 18 से 20 कार्यकर्ता आम जनता के जो नागरिक हैं अलग अलग पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों से प्रसन्न होकर जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, 2014 से लेकर 2024 तक का 10 वर्ष का अंतराल आम जनता को जब लगता है कि उसका कंपैरिजन यूपीए के पिछले 10 वर्षों से जब किया जाता है तो उनको लगता है कि किस तरीके से देश आगे बढ़ा है। आज उन्हीं नीतियों से प्रसन्न होकर के जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियां, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर हों, चाहे वो पूरे भारतवर्ष को लेकर हों, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के प्रति उनका प्यार रहता है। मोनिक गुप्ता, जो हाल ही में न्यूयॉर्क फैशन वीक में 11 अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनरों के लिए वॉक करके लौटे हैं, अपने सभी भारतीय समीक्षकों और जम्मू कश्मीर की स्थानीय प्रतिभाओं के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए उत्सुक हैं। जम्मू में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मोनिक गुप्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश और जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने और हमारी सांस्कृतिक नैतिकता और अनुशासन का प्रदर्शन करने में सक्षम होने पर बहुत गर्व महसूस करता हूं। मशहूर डिजाइनरों को इसके बारे में उच्च स्तर पर बात करते देखना और शायद मुझे अपने शो के लिए उन्हें चुनते देखना वास्तव में सराहनीय रहा। मेरा नाम मोनिक गुप्ता है और जम्मू का रहने वाला हूँ। ये मेरे बड़े भाई हितेश गुप्ता हैं और ये मेरे हमारे फ्रेंड विशंबर जी। और पहली बात तो थैंक यू आप सबको, शुक्रिया कि आप अपने पास समय निकाला है और यहाँ पे आए हो। तो मैं मुंबई में रहता हूँ, अभी मॉडलिंग और एक्टिंग करता हूँ, 10 साल हो गए। और एक सपना था, मुंबई में काम किया मैंने, काफ़ी मेहनत की, काम किया, मगर एक सपना था कि इंटरनेशनल काम करूं। तो अभी 4 दिन पहले आया हूं मैं न्यूयॉर्क से। एक इवेंट होता है न्यूयॉर्क फैशन वीक, दुनिया का मतलब कि सबसे बेहतरीन फैशन शोज़ होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ के लिए मैं पिछले साल गया था वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए खुद ही, और सिलेक्ट हो गया। तो इस साल उन्होंने मुझे फिर से बुलाया था कि हम चाहते हैं आप आओ। तो इस बार ही मैं गया, तो मैंने वहाँ पे मैंने उस इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने 11 शोज़ किए दुनिया के अलग अलग डिज़ाइनर्स के साथ। और अब एक तरह का हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि ओनली मैन फ्रॉम इंडिया जिसने एक सीज़न में 11 डिज़ाइनर का काम किया, और जम्मू का एक लौता आपका जिसने इंटरनेशनल काम किया न्यूयॉर्क फैशन वीक में। और इसके साथ मुझे अब काफ़ी आगे अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि और
अभी मैं मायामी जाऊंगा 3 महीने बाद, और फिर सितंबर में मिलान और पेरिस और लंदन भी मिला है मुझे। भाजपा कार्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में आज जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्य शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पर आकर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कई समस्याओं का निवारण तुरंत फोन कॉल के माध्यम से किया गया और अन्य समस्याओं को जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया गया। सुबह ऑनरेबल कारपोरेटर और पूर्व चेयरमैन जीत अग्रवाल जी के साथ पब्लिक दरबार में बैठा हूं, पार्टी ऑफिस में। आम जनता की तकलीफें सुनी है और हमारे माध्यम से ये कोशिश रहती है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि डोर स्टेप के ऊपर लोगों की समस्याओं को सुना जाए, उसका समाधान हो। इसके लिए हम यहाँ पर पार्टी की तरफ से जो तयशुदा कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हम लोग जो है वो बैठते हैं। संडे को छोड़कर 6 के 6 दिन पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता जो है सीनियर लीडर्स के साथ बैठता है और मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा प्रयास पार्टी की तरफ से किया गया है। अलग अलग दोनों हमारे जब दोनों यूटी के प्रोविंसेस से, चाहे वो कश्मीर है, आज जम्मू से भी और जम्मू से भी दूर दराज के हिस्सों से बनी से एक डेपुटेशन आया है पानी की समस्या को लेकर, और कुछ डोडा से एक समस्या को लेकर एक डेपुटेशन आया है, और कुछ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो आम तकलीफें होती हैं उनको लेकर भी जगह जगहों से जो है वो डेपुटेशन आए हैं। और मेरा मानना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आम जनता को सुना जाता है और उन तकलीफों को सुनने के बाद जरूरत पड़ती है डीओज दिए जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो हमें से कोई ना कोई कार्यकर्ता जो है अलग अलग से डिपार्टमेंट में जो है वो जाता है। गोल मार्केट गांधीनगर में स्थित नागदेव मंदिर में यहां पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और लाखों रुपए लेकर फरार हो गए, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं से भक्तों की आस्था चोटिल हो रही है। आए दिन मंदिरों और गुरुद्वारों में चोरी होना अब एक आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 24 घंटे पुलिस गश्त करती है और चोर उन्हें भी चकमा देकर फरार हो गए हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने और मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान देने की मांग की। आप खुद देख रहे हैं, खुद हिंदू हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हमें किसी से नहीं, लेकिन सब सेफ होने चाहिए। हम थोड़ी इसको बंद करेंगे। जो मंदिर है दूर दूर से लोग आते हैं, अपने आप को देखा। और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि यहाँ पे ये बात सामने आएगी कि हिंदुस्तान के लिए और 370 तोड़ने वालों के लिए, सबके लिए ये सब एक बात है। उस साइड क्या बने हैं गाड़ी चलाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती। इंसान को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, वे को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, सोच को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। इंसान स्मार्ट तब बनेगा। इंसान को कत्ल कर रहे हैं, मंदिरों में चोरी हो रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है। जो स्मार्ट सिटी की हालत है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से इसको रिकवर करें। अपने एसएसपी जम्मू जी, आपने जब से अपना पदभार संभाला है, हर एक केस फर्स्ट टाइम के साथ हो रहा है। ये काबिलियत है आपकी, सैल्यूट करता है पूरा कम्युनिस्ट काम के लिए आपको, क्योंकि आपके आने के बाद आपके आगे काम करने वाले किस तरह से काम कर रहे हैं उनकी जांच करना ये आपका काम है। क्योंकि लोगों में रोष है कि आखिरकार इलाके के सामने से चोर बेखौफ होकर चोरी करके ले गया और हर कोई हाथ पे हाथ। ये नुकसान तो हम चाहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए देश भी है, हिंदुओं के लिए ये हमें बता मैं राम कुमार शर्मा सर, गोल मार्केट गांधीनगर नाग देवता मंदिर मोनिका मार्केट के बिल्कुल अपोजिट है। सर बात यह है कि जहाँ से एक नया मंदिर नहीं है, ये बहुत पुराना मंदिर है। तो ये चोर जो हमारे मंदिरों में घुस रहे हैं, ये चोर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ सुकेर है हमारा? ये हिंदुस्तान कैसे सुकेर हो सकता है? इंसान कैसे सुकेर हो सकता? अगर हमारे देवी देवता जो हैं वहाँ चोरी कर के अंजाम दे रहे हैं चोर, तो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटे ये लोकेशन में इसमें देखते हैं आप, गाड़ी चल रही है, पीली गाड़ी जो 24 घंटे घूम रही है।
इनको भी वो चक्का दे रहे हैं, इनको भी अंजाम दे रहे हैं कि वो चोर घुसकर हमारे मंदिरों में चोरी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, एसएच साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन चोरों को रिकवर करें, ताकि आगे जो और मंदिर हैं वो भी बच जाएं, लोग भी बच जाएं, सेफ हो जाएं, क्योंकि एक चोर नहीं पकड़ा जाएगा तो ये दिन ब दिन आगे चोरियां करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मंगलवार को एक वाहन के खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक वैन JK 20A8411 रियासी से थूप की ओर जा रही थी, तभी वह थूप गांव के पास सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई और 2 व्यक्तियों रशपाल सिंह पुत्र मुंशीराम और गणेश सिंह पुत्र बलदेव सिंह, दोनों निवासी थूप की मौके पर ही मौत हो गई। हमें एक वैन उल्टी है जिसमें यहाँ पे 4 लोग लाए गए हैं, 2 हैव गॉट डेड एंड अदर 2 हैव सम मेजर इंजरीज जो हम ट्रीट कर रहे हैं। इनमें से एक को हमें लग रहा है कि हेड इंजरी भी है इन पर्टिकुलर, दूसरे के भी सर पे भी चोटें हैं बट वो रिलेटिवली स्टेबल लग रहा है। एंड उसके अलावा देयर आर अदर लिम्ब फ्रैक्चर्स हैं, एक की अपर आर्म फ्रैक्चर्ड है और एक की आर्म भी फ्रैक्चर्ड है और उसकी लेग भी फ्रैक्चर्ड है। वो हम मैनेज कर रहे हैं, स्प्लिंटिंग कर रहे हैं और इनिशियल हमने रेसिसाइटेशन की है उनकी। अभी उन दोनों की लाइफ को इमीडिएटली वी सी नो थ्रेट, राइट। सो बाकी जो फर्दर मैनेजमेंट है वो वी विल प्लान एंड डू इट। आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 1 स्थित श्री संत गोराजी महाराज का 700वां प्रकाशोत्सव एवं मूर्ति स्थापना दिवस धूमधाम तथा श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। संत गोराजी मंदिर आरएसपुरा के प्रधान बलविंदर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मंदिर में सुबह हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और उसके उपरांत स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की तरफ से सत्संग के माध्यम से संत गोराजी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उसके उपरांत विशाल भंडारा आयोजित हुआ, जिसमें प्रजापति समुदाय के साथ साथ अन्य श्रद्धालुओं ने भी पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संत गौराजी महाराज की जय, प्रजापति भवन की जय, स्वामी जी महाराज की जय। लगी आकाश में जर जर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत सभी समुदाय के, सभी भक्तजनों के एक साझे संत होते हैं और अपने प्रवचनों द्वारा सभी समाज को एक यही संदेश देते हैं कि एक घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध। अपने पारिवारिक जीवन से, अपने व्यवसाय से, पुरानी परंपरा के हिसाब से जैसे 1976 में आरएसपुरा में संत गोराजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई, उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज 49वां इनका वार्षिक जो दिन है 27 फरवरी को हमेशा के लिए एक सिलेक्टेड दिन है, जोड़ा कि 27 फरवरी है बाबा जी के जन्मदिन का, और उसी दिन को इनकी मूर्ति स्थापना की थी। और इस मौके पर आज सुबह हमेशा की तरह हवन किया गया। उसके बाद स्वामी प्रकाशानंद जी हमारे गुरु जी हैं जो गीता भवन वाले, उन्होंने सत्संग किया। उसके बाद 1 बजे पूर्ण रूप से जहाँ पे जग का न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।